आचार्य जी, ओम। जो मनुष्य विद्या और विद्या के स्वरूप को जानता, साथ ही साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात कर्मोपासना से हाँ अविद्या अर्थात कर्मोपासना से मृत्यु को तरके। अविद्या मतलब हाँ कर्मोपासना। हाँ, अविद्या माने कर्म की उपासना, मतलब संसार को ठीक समझना, संसार में रत रहना, सांसारिक कार्यों को ही उत्तम समझना। अच्छा, मतलब ये अविद्या हुआ। हाँ, अब मुक्ति के दृष्टिकोण से तो अविद्या ही है। और विद्या मतलब सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान करके मुक्ति के रास्ते पर चलना। मतलब ऐसे यहाँ लोग होते हैं ना, खूब अच्छा विचार रखते हैं, बहुत धार्मिक हैं, बड़े सेवाभावी हैं, सब कुछ है, और संसार का उपकार करते हैं, खूब सेवा करते हैं दिन भर, लेकिन ईश्वरोपासना और स्वाध्याय नहीं करते हैं। उनको पढ़ने को परेशान कहते हैं कर्म ही पूजा है, पूजा ही कर्म है। मतलब कर्मोपासना जो है ये अविद्या का स्वरूप हुआ, और ज्ञान जो है ये विद्या का, ये विद्या का स्वरूप हुआ। गुरु जी, एक बार आप बताए थे कि कर्म ही पूजा है, ये कथन सुसंगत नहीं है। ये तो वही बात आप कह रहे हैं ना? हाँ, वही कह रहा हूँ। ये कथन तो हम इसी अर्थ में लेना। हाँ, बिल्कुल इसी अर्थ में ले। वो लोग ऐसे संसार में खूब काम करते हैं, बड़े बढ़िया काम करेंगे, भंडारे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन स्वाध्याय करने को ये तो नहीं करेंगे। मुक्ति के जो संसाधन है, विवेक वैराग्य, वो नहीं करेंगे। हाँ, जैसे गुरु जी आप एक बार बताए थे इसको कि कर्म ही पूजा है, और ये जो भजन है, भजन फिल्मी धुनों पर जो भजन इत्यादि हैं, ये यूरोप से आई हुई ये पद्धति है। हमारे वहाँ यूरोप से अपने यहाँ ये प्रचलित हुई है। हमारे भजन तो, हमारे सबसे बड़े भजन वेद मंत्र हैं। हाँ जी, आपने यही कहा था कि हमारे वहाँ योग दर्शन की व्यवस्था तो साधना है, साधना ये अपनी व्यवस्था है। फिल्मी धुनों पर जो भजन गाए जाते हैं, ये यूरोप से चीजें आई। बिल्कुल। आचार्य जी, कर्म ही पूजा ही की जगह अगर कर्तव्य ही पूजा है, अगर इसको समझा जाए तो कर्तव्य में थोड़ा गहराई आ जाएगी, हो जाएगा बात। कर्तव्य पूजा है, लेकिन कर्तव्य उपासना नहीं है ना। पूजा तो है। कर्तव्य मतलब जिसके प्रति जो कर्तव्य हो, अब वो हमारी पूजा है, पर उपासना नहीं। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, फिर उसमें ईश्वर तो आ जाएगा ना, ईश्वर के प्रति क्या कर्तव्य। हाँ, बिल्कुल वो पूजा है, कोई दो राय नहीं, वो पूजा है। कर्म मतलब जो बाहर दुनिया में करते हैं उसी को उतने तक सीमित रखते हैं, लेकिन कर्तव्य में तो सबके प्रति कर्तव्य क्या है वो तो निर्धारित होगा, तो उसमें ईश्वर भी शायद आ जाएगा पीछे। हाँ, कर्तव्य में पूजा आ जाएगी। पूजा माने यथायोग्य व्यवहार, सत्कार, तो सत्कार कर्तव्य तो हो जाएगा। लेकिन जब आप विद्या की बात करेंगे, मुक्ति की बात करेंगे, तब तो फिर आपको उपासना उसके और ऊपरी स्तर पर आना पड़ेगा, विद्या की उपासना करनी पड़ेगी। ये जो आचार्य जी निमित्त कारण, साधारण कारण और ये उपादान कारण है, ये शब्दों का क्या मतलब है इसमें? निमित्त कारण, उपादान, आदान का मतलब है जिसको लिया जाता है। उपादान का मतलब जिसमें से लिया जाता है। उपादीयते यस्मात् तदुपादान, जिसमें से कोई वस्तु पैदा होती है, निकाली जाती है, बनाई जाती है, उसका नाम उपादान है। उपादीयते यस्मात् तदुपादानम, जिसमें से कोई वस्तु निकाली जाती है, ग्रहण की जाती है, ली जाती है, जैसे दही में से मक्खन, दूध में से दही, दूध में से क्रीम, दूध में से मलाई, तो दूध उसका उपादान है जिसमें से मलाई ली जा रही है। सूत है, सूत में से कपड़ा लिया गया, सूत से कपड़ा बनाया गया, तो सूत उसका उपादान है।
फिर सूत का उपादान रुई है, रुई का उपादान उसका बीज है, फिर उसका पेड़ है। ये सब एक जहाँ से जो चीज निकली है, बनाई जाती, निकाली जाती है, वो उपादान है। मतलब घड़ा बना रहे हैं तो क्या मिट्टी हो गया? मिट्टी उपादान। हाँ, मिट्टी पानी? बराबर, मिट्टी पानी उपादान है। मतलब जो घड़ा बनाने में प्रयोग हो रहा है वो उपादान हुआ। हाँ, जिसमें से जो साधन बन रहा है वो उपादान है। और उस उपादान में से जो उपादान करने वाला है, उसको जोड़ने गांठने वाला है, जिसके कारण से वो जुड़ रहा है, वो निमित्त है। मतलब जो बना रहा है, जो निर्माण कर रहा है, जो कर रहा है, मतलब जो उसका निर्माण कर रहा है, जिसके कारण से निर्माण हो रहा है। जैसे अग्नि ना हो तो घड़े का स्वरूप तो बन जाएगा, पर घड़ा आप तो प्रयोग करने लायक आप नहीं पाएंगे। नहीं तो अग्नि निमित्त तो नहीं हुआ ना? अग्नि भी निमित्त है, अग्नि भी निमित्त है। घड़ा बनाने में तो एक तो परमात्मा निमित्त है, एक तो बनाने वाला कुम्हार निमित्त है। परमात्मा निमित्त है, कुम्हार निमित्त है, जो उसको खरीदेगा वो भी निमित्त है। जो उस घड़े को खरीदेगा, आचार्य क्यों बनाता? वो तो भाव बदल गया। अभी घड़ा बनने के समय के जो है वो उसमें तो केवल परमात्मा और ये बनाने वाले ही निमित्त हुआ। जो व्यक्ति घड़ा बना रहा है वो व्यक्ति प्रयोग करने वाले के विषय में सोच करके ही बना रहा है। उस समय वो व्यक्ति उपस्थित है। अगर कोई टेलर कपड़ा सिल रहा है तो आपको देख करके, आपकी नाप लेकर के सिल रहा है, आप उसके प्रयोग करना तो काय भी सिलेगा वो। नहीं, कुम्हार और टेलर तो एक ही हुआ ना। अब एक तो मुख्य निमित्त हो गया जो परमात्मा है, एक साधारण निमित्त हो गया जो उसका प्रयोग करने वाला है। निमित्त दो प्रकार के, एक साधारण निमित्त, एक मुख्य निमित्त। और तीसरा जो है वो साधारण कारण है। ये निमित्त कारण है। निमित्त कारण में दो प्रकार के, मुख्य निमित्त कारण, सामान्य निमित्त कारण, और फिर एक साधारण कारण। जैसे मौसम चाहिए, बारिश न हो रही हो, धूप चाहिए सुखाने के लिए, जमीन चाहिए बैठने के लिए, धागा चाहिए काटने के लिए, चाक चाहिए जोत पर रख के बनाने के लिए, डंडा चाहिए चाक को चलाने के लिए, गदहा चाहिए मिट्टी को लाने के लिए। ये सब साधारण कारण है। मतलब घड़ा बनाने में जो माने सीधे घड़ा बन जाने के बाद जिसका अस्तित्व तो दिखाई नहीं पड़ेगा। हाँ, जो अपना काम करके जो हट जाए, वो सब साधारण कारण है। मतलब जो भी किसी चीज प्रयोग करेगा, वो मिट्टी लाने के लिए डलिया भी चाहिए, गदहा भी चाहिए, खोदने के लिए फावड़ा भी चाहिए, उसको कूटने के लिए मूसल भी चाहिए, वो सब साधारण कारण के अंतर्गत आएंगे। और इसमें जो है उपादान कारण में केवल मिट्टी, पानी और कुछ रहेगा। और अगर कोई चीज तो कोई कलर वगैरह मिलाता है तो भी उपादान में आ जाएगा। और अग्नि को लेंगे वहां पर? अग्नि तो निमित्त में आएगा, अग्नि उसका निमित्त है, अग्नि उपादान नहीं है। अच्छा, मतलब सीधे प्रयोग, लेकिन उसको पकाने में प्रयोग तो हो रही है ना? आप पकाने, लेकिन उसमें अग्नि का प्रयोग, अग्नि है नहीं ना। अच्छा, वो हट जा रही है, पकने के बाद हट जा रही है। पका पुका करके, अगर अग्नि ना होता तो पक करके तैयार ना होता, तो निमित्त तो है, वो पकने का निमित्त है। तो ये जितने भी संसार में पदार्थ है, उपादान कारण में पानी और मिट्टी ही है। जी, निमित्त दो प्रकार के हैं, प्रयोक्ता और उसको बनाने वाला, दोनों निमित्त है। ईश्वर भी है और जो खरीदेगा वो भी है, कुमार भी है और जिसको खरीदेगा वो भी है। और संसार के बनाने में परमात्मा निमित्त है, जीवात्मा हम लोग साधारण निमित्त हैं। हम उसके बनाए हुए में से थोड़ा निर्माण कर लेते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। अगर वो हम न होते तो हमारे लिए और किसके लिए बनाता, क्यों बनाता है?
जीवात्मा न होते तो परमात्मा संसार बनाता किसके लिए? संसार के लिए तो संसार है नहीं, संसार तो जीवात्माओं के लिए है ना, तो इसलिए जीवात्मा उसका निमित्त है, उसके होने में निमित्त है। और वो साधारण निमित्त है, परमात्मा जो बनाने वाला मुख्य निमित्त है। कुमार मुख्य निमित्त है, खरीदने वाला साधारण निमित्त है। तो संसार में जितनी भी वस्तुएं निर्मित हो रही है या निर्मित हो चुकी हैं, सब में तीनों कारण लगेंगे? बिना तीनों की कोई चीज हो ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। इसलिए हम लोग त्रैतवादी कहे जाते हैं, तृत्ववादी, तीन कहने वाले। तो त्रैतवादी तो वो ईश्वर जीव प्रकृति को लेके कह रहे हैं ना? किसी भी मामले में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी विषय में बिना तीन के कुछ नहीं लगता है। मैं बात कह रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं, एक बात है जिसको मैं कह रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। अगर तीनों ना हो तो हमारी और आपकी बातचीत नहीं होगी। दुकान में ग्राहक है, विक्रेता है और सामान है, एक चीज निकाल दीजिए, दुकान बंद हो जाएगी। नहीं, बातचीत हम लोग कर रहे हैं तो इसमें इतना जो सिस्टम लगा रखा है, टेक्नोलॉजी लगा रखा है, इसको कहाँ ले जाएंगे? ये तो साधारण है, ये साधारण कारण है। अच्छा, और सब साधारण कारण है। केवल तीन हम लोग हैं, जो एक मैं बोल रहा हूँ, एक आप सुन रहे हैं, और जो विषय जिस पर हम बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, वो तीन चीजें। उन तीन के बिना कोई क्रिया संपन्न होगी ही नहीं। कोई भी क्रिया बिना तीन के संपन्न नहीं हो सकती है। हर क्षेत्र में, हर चीज में, हर वस्तु में, कहीं भी बिना तीन के आपका काम नहीं हो सकता है। कोई मतलब कोई क्रिया चेष्टा दिखाई नहीं पड़ेगी जब तक तीन नहीं होंगे। मतलब जैसे घड़ा बन के आ गया तो उसमें ईश्वर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और कुम्हार भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, घड़ा है तो निमित्त कारण दिखाई नहीं पड़ता है, ज्यादातर उपादान कारण दिखाई पड़ता है सामने। उपादान दिखाई पड़े, उपादान जिससे वस्तु बनी वो चीज रहेगी। और साधारण कारण भी हट जाता है। और उपादान कारण भी क्या? उपादान कारण का कार्य दिखाई दे रहा है। जो उत्पन्न हो जाता है ना, वो कार्य है। हाँ, वो कारण नहीं है। घड़ा जो है वो कार्य है। हाँ, परिणति हो गई वो। हाँ, उसे कार्य कहते हैं। जिससे बना वो कारण है और जो बना है वो कार्य है। मतलब मिट्टी से बनाया, पानी से बनाया, तो मिट्टी पानी, अब तो दोनों स्वरूप बदल गए उसके, अब वो घड़े रूप में सामने आ गए, कार्य हो गए। अब वो कार्य, सारा संसार कार्य जगत है। कार्य जगत, संसार जो है वो कार्य है। उसका कारण मूल प्रकृति, ईश्वर और जीव है। इसलिए कार्य और कारण कहते हैं। कारण कार्य गुण, कारण गुण पूर्वक, कार्य गुणों दृष्टा। कारण गुण पूर्वक कार्य का गुण देखा जाता है। मतलब जो संसार को बनाने वाला कारण जी, समाधि है, जो ये भी तो तीन आ रहा है। धारणा, ध्यान, समाधि। आप कुछ भी क्रिया बिना तीन के हो ही नहीं सकती है। कहीं भी लगा लीजिए, कहीं भी लगाएंगे, तीन के बिना काम नहीं होगा। एक से कभी कोई कार्य होगा ही नहीं, बिना तीन के काम नहीं होगा। तो धारणा, ध्यान, समाधि में आचार्य मुक्त, निमित्त और साधारण उपादान कहाँ से आएगा इसमें? वो तो नहीं लागू होगा। नहीं, वो कारण के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन प्रेम, अंतरंगम, पूर्व, जो धारणा, ध्यान, समाधि, वो तीनों अन्यों की अपेक्षा अंतरंग कार्य है। तो ये तीनों कारण तो उसमें नहीं आएंगे ना, धारणा, ध्यान, समाधि में? नहीं, इसको उपादान, निमित्त और साधारण में नहीं गिनेंगे उसको जी। उसको उपादान, साधारण, निमित्त में नहीं गिनेंगे, लेकिन तीन उसमें भी है। वो अंतरंग कार्य है। तीनों को अंतरंग कार्य कहा गया है। वह भी अंतरंग तो आचार्य, जिसे यहाँ निर्माण के क्रम में जो कारण बताए गए हैं, ये कि कोई चीज निर्मित जब होती है तो उसमें तीन चीजें लगती हैं। वो तीनों कारण लगते हैं। बाकी जो संसार का व्यवहार है उसमें तीनों कारण नहीं, बल्कि तीन चीजें, लेकिन उसमें भी होती हैं। ग्रहीता, ग्राह्य और ग्रहण, ध्याता, ध्यान और ध्येय, उपास्य, उपासक और उपासना। तीन नहीं रहेंगे तो कोई काम बनेगा नहीं। उपास्य, उपासक और उपासना तीनों होना चाहिए।
ज्ञाता, ध्यान और ध्येय, उपास, उपासक और उपासना, यज्ञ करने वाला, यज्ञ कराने वाला और द्रव्यम, द्रव्यम देवता त्यागा, सब जगह 3-3 है। तो आचार्य जी जैसे घड़ा बन के हमारे सामने तैयार है और घड़े को देख करके हम घड़े का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन घड़ा बनाया कुम्हार ने या मिट्टी और पदार्थ जो है परमात्मा ने बनाया, तो हम उसको अगर नहीं मानते हैं तो ये हमारी विद्या हो जाती है। बिल्कुल अविद्या है। आपने चीज का प्रयोग किया और बनाने वाले का कोई ध्यान ही नहीं है, अविद्या तो है ही। माने हम जिसे मान ही नहीं रहे कि वो किसी ने बनाया, इसको घड़ा बन के मिल गया, हम प्रयोग कर रहे हैं, इसको भी बनाने वाला भी है। बिल्कुल बिल्कुल ये अविद्या ही। और अगर घड़े को देख करके हम घड़े को बनाने वाले कुम्हार और परमात्मा को अगर उसको अगर देख कर समझ लें, उसके सामर्थ्य की कल्पना कर लें, तो विद्या हो जाएगी फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य तो बहुत स्पष्ट बात है कि घड़ा बना है तो बनाने वाला है। बिल्कुल, अगर कोई चीज बनी है तो कोई भी जरूर उसका है निमित्त, बिना निमित्त को खड़ा ही नहीं हो सकता है। तो संसार को बनाने वाला कोई होगा यहाँ पर, तो फिर मानना पड़ जाएगा इसी उदाहरण से। अगर बना है तो बनाने वाला है अवश्य। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी से तो घड़ा अपने से बनेगा नहीं, तो मिट्टी भी बनाने वाला है कोई। मिट्टी अगर जो बना है वो बिना बनाने वाले के नहीं बना है, चाहे जहाँ घटा लीजिए इसको, चाहे जहाँ लगा लीजिए। जब दया के लिए मांगना पड़ता है या उसका जो भी एक सोच है, जो विचार है, उसके अनुसार कार्य करना होता है। अब दीन होंगे तो मांगने की क्या जरूरत है आचार्य जी? करने की जरूरत है ना। अगर दीन होंगे तो मांगेंगे ही, और क्या करेंगे। अदीना श्याम सदा प्रार्थना, अदीना श्याम सदा प्रार्थना नहीं किया, इसलिए मांग रहे हैं। यातना है, नहीं तो मांगना हो गया ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कृपा मांगनी चाहिए, दया नहीं मांगनी चाहिए। हाँ कृपा मांगी। प्रभु जी इतनी सी कृपा कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। नहीं तो आचार्य जी होता है, दया में यातना होती है और कृपा में प्रार्थना होती है। ये दया तो ईश्वर का स्वभाव है, वो तो कर ही रहा है, उसके लिए तुम में कुछ कहना है। आचार्य दयालु कृपालु दोनों है, तो दया मांगेंगे कृपा मांगे, दोनों ही मिला के मांगेंगे। उसका स्वभाव है, वो दया तो वो करेगा ही करेगा। तो कृपालु भी तो आचार्य जी, वो कृपा भी तो करता है। आप हाँ कृपा करता है, कृपा मांगोगे, कृपा मांगनी पड़ेगी, कृपा के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। पर दया तो स्वभाव से ही करता है, उसके लिए कुछ कहने की जरूरत नहीं है आपको। तो स्वभाव से तो आचार्य न्याय कर रहा है ना, वो जो जिसके अधिकारी उनको मिल जाएगा हमको। हाँ जो कुछ करेंगे उनको मिलेगा, जो कुछ करेंगे उनको कृपा मिलेगी, दया तो सबको ही मिली हुई।